Hello student, welcome to Beautiful Mind IS. I am going to discuss one question of psychology optional that has been asked in Civil Service Examination 2021. And here is the question that with reference to the concept of memory construction, evaluate the accuracy of eyewitness testimony in judicial trial. I am repeating the question. Then with reference to the concept of memory construction, यानी memory construction के reference में समझिए, evaluate करना है आपको, है ना, मतलब प्रूव नहीं करना है, न कुछ करना है, आपको उसको evaluate करना, the accuracy of eyewitness testimony in judicial trial. Now let's start. Eyewitness testimony. Eyewitness. पहले क्या होता था कि one eyewitness is more valuable than 1000 logics. एक फैक्ट जो है वो 1000 लॉजिक से बड़ा होता है. इसी अवधारणा पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था. नाउ क्वेश्चन दिस, एक आई विटनेस का जो मेमोरी है उसी के आधार पर वो अपने को जैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये आइडेंटिफाई करना है किसी चीज़ को कि वो पर्सन था कि नहीं, तो उसको ट्रायल उसके सामने से क्रिमिनल्स को रखते हैं. उसी तरीके से जो ट्रायल जब शुरू होता है, जुडिशियल ट्रायल, देन इन कोर्ट व्हेन वट एवर रिपोर्ट आई विटनेस, चश्मदीद गवाह कहते हैं, ये जिसने देखा है इस चीज़ को अपनी आँखों से, तो अपनी आँखों से जो देखा है और वो जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे बता रहा है, वो कितना सही है, कितना रिलाई कर सकते. पहले तो माना जाता था कि जो देखा है वो मेमोरी में है एंड देन पर्सन विल टेल द ट्रूथ. बट जो आई विटनेस का मतलब वही होगी जो किसी घटना को देखा है. लेकिन देखिए मेमोरी कंस्ट्रक्शंस में ये 3 प्रोसेसेस होते हैं. एक तो ये होता है कि इनकोडिंग, एक होता है जो स्टोरेज, एक होता है रिट्रीवल. Now try to understand this thing, that when eyewitness is reporting in the court, giving statement in the court before the court of justice, किसी के कोर्ट में वो जो अपना बता रहा है कि मैंने देखा है इनको जैसे मर्डर करते हुए या कुछ करते हुए, तो वहाँ पे तो इनकोडिंग तो उस फर्स्ट प्लेस पे हो चुका है. उसके बाद स्टोरेज रहा होगा दिमाग में और महीनों सालों चलते हैं ट्रायल, उसमें वो देते. व्हाट यू थिंक दैट ओवर द टाइम दिस स्टोरेज, वट एवर थिंग इज स्टोर्ड, रिमेन द सेम और इट अंडरगोज सम चेंज? क्वेश्चन दे. और एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल क्या वो वैसे ही याद करते या रिकलेक्ट करते हैं जैसा वो फर्स्ट प्लेस पे था, या कुछ में चेंज होगा या कुछ और चीज़ों का प्रभाव होता है? मीन्स whether it is affected by other factors or this memory is very pure. One researcher, she is Elizabeth Loftus. Through a series of experiment and studies, you can say, field studies, she attempted to demonstrate that eyewitness is it's not so reliable. Why? And एक सिएटल रेलवे स्टेशन पे भी उन्होंने स्टडी किया था. एंड देन व्हाट वाज द थिंग्स दैट एक कैमरा चोरी होने का एक सीन क्रिएट किया गया था. एंड देन वहाँ पे आई विटनेस जो को पैसेंजर्स थे रियल, उन्होंने कोर्ट में जो गवाही भी दिया कि मतलब इंश्योरेंस एजेंट के रूप में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया हाँ मैंने कैमरा में देखा था, एंटीना ये था, इस कंपनी का था. बट द फैक्ट वॉज दैट देयर वॉज नो एनी कैमरा. तो कंपनी होने का और कलर होने की बात ही अलग है, सो द वे जो दिस कंटेक्स्ट, होल कंटेक्स्ट एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल, एट द टाइम ऑफ इनकोडिंग, ये जो कंटेक्स्ट है ना, कंटेक्स्ट, हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो कंटेक्स्ट भी देखते हैं. तो एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल सपोज वहाँ पे आपने कुछ ये केवल हुआ कि हाँ कैमरा चोरी हुई है. हैव यू सीन द कैमरा? नो. जस्ट रिलाई ऑन दिस थिंग. उसके बाद जब रिट्रीव हो रहा है तो कंटेक्स्ट में कि कैमरा चोरी हुआ है और उसकी के बारे में बताना है आपको.
So the context can modify your, whatever things you have encoded. भले ही वो काला सा चीज़ कुछ दिखा हो, लेकिन उसको आप कैमरा के रूप में इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो कंटेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेक्स्ट. कंटेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट. कंटेक्स्ट कैन मॉडिफाई. दिस इज वन थिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो एक तो कंटेक्स्ट के कारण चीज़ें बदल जाती है. एंड रिपीटेडली दिस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड. एक क्वेश्चन आया कि what there was a lot of barren land, and second the cigarette was discarded carelessly, and then question was asked from the people that what was the reason for the fire. Most of them said that carelessly discarded cigarette, but in the passage there was no any connection between these two. दिया ही नहीं गया था. तो एक्चुअली वी मेक इन्फ्रेंसेस. हम जब कोड करते हैं इन चीज़ों को, तो हम कंटेंट को भी कोड करते हैं और कंटेक्स्ट को भी समझते हैं. एंड चाहे वो रिट्रीवल के टाइम का कंटेक्स्ट हो या समझने के टाइम का कंटेक्स्ट हो, कंटेक्स्ट कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ म्यूजिक. सी, सो एट द टाइम ऑफ आई विटनेस व्यूज रिपोर्टिंग, कंटेक्स्ट कुड मॉडिफाई द थिंग्स. उनका उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रह जाता. शी अटेम्प्टेड टू प्रूव. द सेकेंड थिंग इज दैट एक तो कंटेक्स्ट हुआ, दूसरा जो है यू कैन से दैट द वे यू आर आस्क्ड समथिंग मीन्स द वे यू आर आस्क्ड मीन्स काइंड ऑफ वर्ब, काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड. क्वेश्चन पूछा गया कि देन व्हेन टू कार्स देयर वाज सम एक्सीडेंट. सो इन लोगों को मूवी दिखाया गया, को पिक्चर दिखाया गया एक्सीडेंट, एंड देन different subjects were asked that what was your estimated speed when these two cars came bumper to bumper. So other subjects were asked when they smashed into each other, they got head-on collisions. Depending upon the verb that have been used, the estimate of the subject differed. getting अलग अलग वर्ब यूज कर देने से एस्टिमेट बदल गया. यानी कि कितना इंटेंसिटी के साथ आप पूछते हैं वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी मेमोरी को. सो द वे समथिंग इज रिट्रीव्ड, तो आप इसको कहेंगे दैट द वे रिट्रीवल टेक प्लेस. जैसे कि सजेशन, यहाँ से वो सजेशंस ही हुआ ना, सजेशंस कि हमने वर्ब के थ्रू सजेस्ट कर दिया, स्मैश्ड वगैरह. तो सजेशन कैन इन्फ्लुएंस द थिंग. सी दिस थिंग. I'm telling that how this memory is not foolproof. So when you say that ये suggestions इस कारण से भी हो कि ओवर में कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मीडिया में भी ट्रायल चलता रहता है पैरेलल में. मीडिया के जो रिपोर्ट्स होते हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट आती है, दैट कुड मॉडिफाई द मेमोरी ऑफ द आई विटनेस टेस्टिमोनी. बड़ा इंटरेस्टिंग एक मूवी आई थी दृश्यम, वो केरला मलयालम में बनी और इधर अजय देवगन ने के साथ भी बना वो, और उसी में इसी बात को दिखाया गया कि जुडिशियल ट्रायल में देखिए कि मेमोरी कैन बी क्रिएटेड विथ सजेशंस, है ना. मेमोरी कैन बी क्रिएटेड, तो आई विटनेस का मेमोरी भी क्रिएट किया जा सकता है. इसी बात पर, इसी साइकोलॉजिकल चीज़ों पर बेस्ड था. तो एलिजाबेथ लॉफ्टस इन हर रिसर्च अटेम्प्टेड टू प्रूव दैट दिस आई विटनेस आर नॉट सो रिलायबल. जो आप कहते हैं ना कि एक आई विटनेस 1000 लॉजिक पे भारी है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है. ओवर रिलाई हम नहीं कर सकते कि आई विटनेस जो दैट एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल द मेमोरी इज रिकन्स्ट्रक्टेड, एंड दैट रिकन्स्ट्रक्टेड इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग्स व्हाट हैज़ बीन इनकोडेड. सो व्हाट हैज़ बीन इनकोडेड एट द फर्स्ट प्लेस एंड व्हाट वी आर रिट्रीविंग, देयर कुड बी अ गैप, एंड मेनी थिंग्स कैन मॉडिफाई दैट इंटरप्रिटेशन. जो हम रिट्रीव कर रहे हैं और जो हमने एक्चुअली इनकोड किया था उसमें बदलाव हो सकता है. कई ऐसे चीज़ रिसर्चर बताए जो असिमेट्रिकल चीज़ें, सिमेट्रिकल चीज़ें नहीं तो सिमेट्रिकल होनी चल लगती है लंबे समय में. इलॉजिकल चीज़ें स्लाइटली लॉजिकल याद रह जाता है. हमारा माइंड का जो स्टोरेज है वो भी है कि लंबे समय तक कुछ करे. तो जैसे आप अगर इस तरीके की चीज़ें, कोई असिमेट्रिकल है वो सिमेट्रिकल होता रहेगा, ऐसे होके ऐसे था, तो आप हो सकता है कि गोल बस इतना सर्कल जैसा था कुछ, या कुछ इलॉजिकल लॉजिकल चीज़ें हो, तो जो लॉजिकली कनेक्टेड चीज़ें हैं वो याद रह जाता है,
बार्टलेट ने अपने स्टडीज़ में काफ़ी रिसर्च करके बताया कि दैट इन रियल लाइफ मेमोरी व्हाट इज़ लॉजिकल, व्हाट इज़ रियल, लॉजिकल चीज़ें ही याद रह जाती जो हैं, यानी कंटेक्चुअल और लॉजिकल कंटेक्चुअल चीज़ें रहती। तो कभी कभी वो जो चीज़ें जो लॉजिकली फिट नहीं है वो तो आप भूल जाओगे ना। तो दिस इज़ नॉट फेयर इन जुडिशियल ट्रायल। तो यानी ओवर रिलाय हम नहीं कर सकते किस पे, इस पे। लेकिन क्योंकि इवैल्यूएट करना है तो ये क्या कि सारे के सारे जुडिशियल जो आई विटनेस है सब क्या सब झूठे होते हैं क्या, या सबका मेमोरी खराब ही होता है? तो कहने का मतलब सिंपल है कि इसको क्रॉस वैलिडेट करने की ज़रूरत है। मीन्स वी नीड टू टेक अदर एविडेंसेज ऑल एज वेल, नॉट ओनली आई विटनेस। आई विटनेस टोटली अनरिलायबल नहीं हो सकते, लेकिन हमें दूसरे जैसे फॉरेंसिक एविडेंसेज एंड ऑल उससे भी क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, क्रॉस वैलिडेट करना चाहिए। और कभी कभी तो आई विटनेस का मेमोरी बिल्कुल सही होता है, जैसे फ्लैशबल्ब मेमोरी जिसको कहते हैं ना, बड़ी फोटोग्राफिक मेमोरी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि बिल्कुल दिमाग में साफ है, उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता। इफ इमोशनली अराउज्ड हैं, बहुत सारा ऐसा इमोशनली टोन मेमोरी है जो बिल्कुल नहीं बदलता, तो उसमें आई विटनेस रिलायबल है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन इन जनरल वी कैन से दैट बार्टलेट या ये जो सारे एलिजाबेथ लॉफ्टस की स्टडीज़ बताती है कि आई विटनेस टेस्टिमोनी जो है वो केवल आई विटनेस टेस्टिमोनी पे हमें जुडिशियल ट्रायल में नहीं रिलाई करना चाहिए। वी शुड look for other evidences as well, forensic evidences for example. I hope I made this point clear. मिलेंगे अगले किस क्वेश्चन के साथ और डिस्कस करेंगे उसका फ्रेमवर्क। थैंक यू वेरी मच।